गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोगों को दो फार्मूलों का यूज करना होगा। पहला फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2πRH। जहां हमें कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो हम 2πRH लगाएंगे। और दूसरा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2πR ब्रैकेट में R प्लस H। जहां हमें टोटल सरफेस एरिया कहेगा 2πR R प्लस H। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, बिल्कुल इजी है और काफी इजी है। जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन क्या कह रहा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। कर्व सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ? हाइट दिया हुआ। हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना ये। तो हम यहाँ हाइट h इक्वल टू 14 लिख देंगे। और हमको क्या निकालना है? डायमीटर। डायमीटर में तो डायमीटर निकालने के पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? डायमीटर निकालेंगे। पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद डायमीटर निकालेंगे। चलो, हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पढ़े थे, अभी बताया ही गया है 2πRH लगा दिए। अभी बताए हैं कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRH लगा दिए। तो 2πRH के लिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH है। कर्व सरफेस एरिया कितना है? 88। कर्व सरफेस एरिया कितना है? 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 2πRH। वेरी इजी हो गया। अब 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 कैंसिल कर दिए। उसके बाद 2 इंटू 22 44 आ गया। फिर 2 और ये R हो गया। देखिए 7 से 14 कैंसिल किया, 2 आया। तो 2 इंटू 22 14 हो गया। और ये 2 जो है इंटू 2 कर दिए, इंटू R कर दिए। अब R इक्वल टू, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R इक्वल टू 88 अपान 44 इंटू 2। तो जब हम 2 1 जा 2 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा ना। और ये 44 और 44 कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। हमारे रेडियस क्या है? R इक्वल टू 1 है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2R होता है, तो 1 इंटू 2 कर देंगे, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसमें क्या कर रहा है आप पहले देखिए। क्लोज सिलेंड्रिकल देखिए जो 2πR होता है। हम जब एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर है, और अगर सिर्फ इसका और इसका एरिया निकालना हो, सिर्फ इसका और इसका जब एरिया निकालना हो तो लगाते हैं 2πRH। लेकिन अगर हम एक सिलेंडर बनाएं और जब इसका भी एरिया निकालना हो, इस सर्कल का, इसका और इसका निकालना हो तो हम लगाते हैं 2πR और R प्लस H। ठीक। तो इसमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका हाइट कितना है? 1 मीटर है, रेडियस 140 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR R प्लस H। तो हमारा H कितना है? H देखिए 1 मीटर है, H 1 मीटर लिख दिए।
आर है डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, तो आर कर देंगे 140/2, 70 सेंटीमीटर हो गया, कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल किए 70 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल टू, अब इसको सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 70/100 का डिवाइड करेंगे, यहां पर देखिए ये 0 0 कैंसिल, और 7/10, जब एक डिजिट बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h+r हो गया। अब 2π की वैल्यू 22/7 रख दिए, और r की वैल्यू 0.7 आया, हम लोग यहाँ निकाले हैं, और उसके बाद आया h+r, तो 7 से 22 × 2 कर दिए 44 आ गया, 7 1 जा 7, 7 से 0.7 कर दिए तो 0.1 आ गया। अब यहाँ देखिए 0.1 आया है, और 1 + 0.07 को ऐड कर दिए तो 1.7 मीटर स्क्वायर आ गया। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7.48 मीटर स्क्वायर आता है। तो हम लिख देंगे 7.48 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ इज रिक्वायर्ड, मतलब 7.48 मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत है। हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अ मेटल, थर्ड क्वेश्चन में है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर बिंग 4.4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं। उससे पहले ये देखिए हाइट लिख लेंगे। हाइट कितना है, 77 सेंटीमीटर हाइट लिख लिए। आउटर डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर को रेडियस में चेंज करने के लिए 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 4.4/2 कर देंगे, और जब कैंसिल किए तो 2.2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया। इनर रेडियस कितना है, 4/2, क्योंकि इनर डायमीटर कितना था, 4 सेंटीमीटर है ये, तो रेडियस हो जाएगा 4/2, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पाइप हो जाएगा 2πr/h, तो 2 लगा दिए, पाई = 22/7, r जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये इनर रेडियस देखिए 2 सेंटीमीटर है, और h है हमारा 77 सेंटीमीटर। तो 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किए तो 11 आ गया। तो 2 × 22 और 2 × 11 कर देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना, ये देखिए 2 आ गया, आया है, और 22 उतार दिए हैं, और ये 2 × 11 हो गया 22। अब हम मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 × 22 का 44, और 44 × 22 से करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आ जाएगा 8 8 8 6, और 8 और 1 9, 968। तो यही हमारा 968 क्या है, आंसर। तीसरे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, तो सेकेंड पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में भी वही लगा देंगे 2πr/h, तो 2 = 2 है ही, और पाई = 22/7, r = 2.2 है, और h है 77 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 7 को 7 1 जा 7, 7 को 77 से डिवाइड किए तो 11 आ गया, तो 2 × 22 44 हो गया है, और 2.2 × 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और फिर जब हम 44 × 24.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमारा सेकेंड पॉइंट भी यहीं पर फिनिश होता है। थर्ड पॉइंट में पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप,
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। टू रिंग्स किस लिए? ये हमारा पाइप है, देखिए ये हमारा पाइप है। तो इस पाइप में देखिए वन रिंग और सेकेंड रिंग, खोखला है ना, ये अंदर का देखिए खोखला है, तो ये टू रिंग्स, ये वन रिंग्स और टू रिंग्स, इसीलिए टू रिंग्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे। और रिंग्स का फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, या आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दिए 2 पाई आर एस का फार्मूला। तो पहले वाले में पहले वाले का आंसर आया था 968, उसको लिख दिए। दूसरे वाले का आंसर आया था 1064.80 आया था ना, तो इसको लिख दिए। और प्लस 2 पाई आउटर का स्क्वायर माइनस आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो हम देखेंगे इन दोनों को ऐड कर दिए, 968 प्लस 1064.80 दोनों को ऐड किए तो 2032.80 आया। और यहां पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जब आगे करेंगे तो आप देखिए 2 इंटू 22 हो जाएगा 44/7। और ये 2.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो आ जाएगा 4.84। और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 तो आ जाएगा -4। फिर यहाँ पे हम 44/7 लेंगे इंटू 4.84 माइनस 4 करेंगे तो 0.84 आ जाएगा। और 7 1 जा 7, 7 में 0.84 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 आएगा। और 44 इंटू 12 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. करा कि जो रोलर का डायमीटर है 84 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है हाइट है 120 सेंटीमीटर, और रोलर जो है 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई आर एस निकाल के कर्व सरफेस एरिया निकाल के 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि 500 टाइम्स जो है प्लेग्राउंड घूम रहा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 84/2 कर देंगे, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ रोलर। हाइट है 120 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर हो जाएगा, लगा देंगे 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया लगा देंगे 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर है 42 और एच है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहां पर 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 कर देंगे, कैंसिल कर दिए। 2 इंटू 22 हो गया 44, 2 इंटू 22 हो गया 44, और 6 इंटू 120 हो जाएगा 720। उसके बाद 44 इंटू 720 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि 5 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ कवर्ड बाय द रोलर इन 500 रेवोल्यूशन इक्वल टू 31,680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 158400000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आ जाएगा 1,58,40,40,000 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको जो है मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है
1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 मीटर, और 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करवा देंगे, तो एरिया प्लेग्राउंड हो जाएगा। 100 इंटू 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे इस 2 जीरो से ये जो 2 जीरो है कैंसिल हो जाएगा इस जीरो से, तो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में है ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब डायमीटर है 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और हाइट कितना है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। मतलब बहुत सिंपल है, इसने कही दिया कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम रेडियस आर मीटर स्क्वायर में है कॉस्ट, तो हम इसको जो ये डायमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आर इक्वल टू पहले हो जाएगा 50/2, ये 50 डायमीटर है ना, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से 50 में डिवाइड किया तो 25 है, और सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25/100 जब करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, यही 0.25 सेंटीमीटर यहाँ आया है, और यश है 3.5 मीटर। फार्मूला लगा देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर 2πRh, 2πRh हो गया, 2π22/7, R है 0.25, H है 3.5, तो 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल किए 0.5 आ गया। फिर 2 इंटू वो 24 जब 22 करेंगे तो आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 44 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा। एक बार हम यहाँ दिखा दें तो कि 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आएगा, और जो 44 में 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, और 11 में जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यही लिख दिए हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज 15 पैसे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपीज 15 पैसे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया पिलर हो जाएगा 12 रुपीज 15 पैसा इंटू जो कर्व सरफेस एरिया आया है 5.5, और जब हम मल्टीप्लाई कर दिए दोनों का तो 68.75 रुपीज आया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत ही इजी है वास्तव में। हम देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, अगर सिलेंडर का जो है रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, आर है 0.7 मीटर, एच हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRs लिख दिए। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 4.4, और यहाँ 2 पाई की जगह यहाँ 22/7 लिख दिए, और आर कितना है 0.7, और एच जो है उतार दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेप और ले सकते हैं कि 4.4 इक्वल टू 7 से काट दिए 0.7, तो 0.1 आया, तो हो जाएगा 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, और 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 H, तो H इक्वल टू क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे 4.4/4.4। हम जब इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। आप इसको भी जो 4.4 इक्वल टू 44H है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हमारा आंसर आया, हेंस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। बस बहुत इजी था। देख, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन में है द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर।
जो एक डायमीटर है वेल का 3.5 मीटर है। इट इज 10 मीटर डीप और हाइट कितना है 10 मीटर। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। वेरी इजी है, इनर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, आप 2 पाई आर एच आंख मूंद के लगा दीजिए। तो इनर कर्व सरफेस एरिया आर हमारा है 3.5 डायमीटर था, तो 2 से डिवाइड कर दिए, 3.5/2। एच है 10 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एस, 2 पाई 22/7 इंटू आर है 3.5/2 हम लोग निकाल लिए थे, और एच है 10। तो हम क्या किए कि 7 को जो है 7 1 जा 7, 7 से मल्टीप्लाई किए 0.5 आया। उसके बाद 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 को जो है 2 से कैंसिल करा दिए, 2 से कैंसिल हो गया। 0.7 को डिवाइड करवा दिए 3.5 में, तो 0.5 है, कैंसिल करवा दिए। अब ये 22 यहाँ हो गया, और 0.5 इंटू 10 5 हो गया, और 22 इंटू 5 कर दिए तो 110 आ गया। फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो जाता है। सेकेंड में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर से स्क्वायर का 40 रुपीज कॉस्ट है। हम लोग टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल ही चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल कितना होगा, कुएं का टोटल 110 मीटर स्क्वायर है, 40 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 110 इंटू 40, तो 4400 आ गया। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा है। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन में है, इन अ हॉट वाटर हीटरिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो हम पहले आर निकाल देंगे। आर क्या है, डायमीटर 5 है ना, तो आर 5.2 2.5 सेंटीमीटर, और इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 22.5 को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जो है 2 डिजिट पे डेसिमल बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 0.025, क्योंकि यहाँ तो पहले से था 2 डिजिट बढ़ गया 20 होने की वजह से, तो 0.025 मीटर हो गया। हाइट हमारा दिया हुआ है 28 मीटर। हमको टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 पाई हो गया। आर हम लोग निकाले थे 0.025, तो 0.025 लिख दिए ब्रैकेट में। एच हमारा 28 है, और हाइट है सॉरी रेडियस है प्लस 0.025 की रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया था। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले देखो 2 इंटू 22 44 हो गया, इंटू 0.025 इंटू 28.025। तो क्या करेंगे कि सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 7 से जब डिवाइड देंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आएगा। पूरा नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा। आंसर कुछ ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक, बहुत इजी है। 8th क्वेश्चन भी हमारा इजी हुआ। आप देख ही रहे हैं कितना इजी है। सिर्फ इसमें 2 पाई आर एस लगा देना, 2 पाई आर आर प्लस एस लगा देना है, और हमारा आंसर ही आ जाता है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। आर हमारा है 4.2 मीटर, डी है हमारा 4.2 मीटर। तो आर में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1, तो डिवाइड कर देंगे 2.1 मीटर आएगा। ये हमारा रेडियस हो गया, और हाइट हमें दिया ही है 4.5। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर हमारा 2.1 है, एच है 4.5। हम क्या करेंगे 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किए 2.2 में, तो 0.3 आया। अब 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू
4.5 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.35 आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, कितना स्टील यूज होगा। इफ 1/12 ऑफ शीट एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, मतलब कितना यूज होगा मेटल अगर हम इसको बनाएं तो, और 1/12 ऑफ स्टील जो होता है वो क्या होता है, बेकार होता है, बर्बाद होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, सेकेंड वाले में टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसका 1/12 क्या कर देंगे, उसमें से बढ़ा देंगे। तो लिख दें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक है 2 पाई आर एच प्लस आर, लगा दिए 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। तो हो गया, मल्टीप्लाई करवा दिए, इसको 7 से कैंसिल कर दिए, 0.3 आया, फिर 44 इंटू 0.3 और प्लस 4.5 प्लस 2.1 ऐड कर दिए तो 6.6। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 87.12 मीटर स्क्वायर आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम मान लेते हैं कि लेट बी एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज दी एक्स मीटर स्क्वायर, मानते हैं कि टोटल जो एरिया है एक्चुअल जो स्टील का था वो एक्स मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड 1/12 वेस्ट हो रहा है तो 1/12 इंटू ऑफ एक्स, मतलब टोटल एक्स मीटर स्क्वायर यूज हो रहा है जिसमें 1/12 वेस्ट हो जा रहा है तो x/12 मीटर स्क्वायर हो गया। और अब एरिया कितना, इतना जब वेस्ट हो रहा है x/12 और टोटल स्टील यूज हो रहा है x, तो एरिया ऑफ स्टील यूज इन टैंक, टैंक बनाने में टोटल यूज कितना हो रहा है, x स्टील है 1 x/12 वेस्ट हो रहा है, टोटल जो है स्टील लग रहा है एक्चुअल ये है x, वेस्ट हो रहा है x/12, तो कितना बचेगा टैंक बनाने में, माइनस ही करेंगे ना हम। टोटल हमारे पास स्टील x मीटर स्क्वायर है, इतना x/12 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो जा रहा है तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्टील यूज इन टैंक, x माइनस x/12, तो माइनस कर दिए 12 इंटू, अब 12x माइनस x/12 हो जाएगा जिसको हम 11x/12 लिखेंगे। तो हम माइनस कर दिए तो 11/12 x आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, ये टोटल सरफेस एरिया जो निकला है उसके बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आया है, टोटल सरफेस एरिया आया है हमारा 87.12, तो 87.12 इक्वल टू 11/12 एक्स, और x इक्वल टू हो जाएगी 12 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा। फिर हम 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 से इसमें डिवाइड किया तो 11 7 जा 77, 10 आया और 110 हो जाएगा। तो 11 9 जा 99, 1 और 2 बचा और 11 2 जा 22, मतलब 11 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.92, और 7.92 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95.04 मीटर स्क्वायर आएगा। यही हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन फिनिश होता है, हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। अब 10th क्वेश्चन है इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्पशेड, ये लैम्पशेड है जो फिगर है, लैम्पशेड इट इज टू बी कन्वर्टेड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको हम डेकोरेटिव क्लॉथ में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। द फ्रेम हैज अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, फ्रेम के पास डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर होल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, मतलब 2.5 सेंटीमीटर इधर मार्जिन दिया गया है हाइट में और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ दिया हुआ है। फ्रॉम हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड, लैम्पशेड के लिए कितना क्लॉथ की जरूरत होगी। तो लैम्प देखिए इधर ही इधर लगेगा, इधर और इधर, तो हम लगा देंगे 2 पाई आर एच। तो आर हमारा क्या है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा 20/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन
आप देख रहे हैं कि 2.5 ऊपर की तरफ मार्जिन और वही 2.5 नीचे की तरफ मार्जिन, ये नीचे की तरफ। तो हम टोटल हाइट के लिए क्या करेंगे, तो टोटल हाइट के लिए जो 30 सेंटीमीटर है, इसमें 2.5 सेंटीमीटर ऊपर का और 2.5 सेंटीमीटर नीचे का ऐड कर देंगे तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट हमारा टोटल हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। कर्व सरफेस एरिया है 2πr/h, तो 222 है और पाई 22/7 है, और हमारा r 10 सेंटीमीटर है, यहाँ हम लोगों ने निकाला ही था, और h है 35 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, 7 को हम कैंसिल कर दिए। जब 7 को कैंसिल कर दिए तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। उसके बाद 2 इंटू 22 कर दिए 44 आ गया, और 10 इंटू 5 कर दिए तो 50 आया, और फिर 44 इंटू 50 कर देंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही टोटल कपड़े की एरिया होगी। हो गया आंसर, बहुत ईजी है, आप देख ही रहे हैं, इतना इजी है। बस रेडियस हाइट में क्या करना है, 2.5 प्लस 2.5 का मार्जिन जोड़ ऐड करके हमें 2πr/h निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो 11th है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्म में शेप है, विथ अ बेस, एक बेस, यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी और रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। देखिए हाइट कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय was to supply the competitor with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकाल के, और 35 कंपटीटर है ना, तो 35 कंपटीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना ही कार्डबोर्ड हमें खरीदना है। हम देखेंगे कि इसका एरिया जो पेन होल्डर होता है, हम अपने पेन का होल्डर अगर दें, देखिए ये पेन होल्डर का होल्डर है, तो हम बताते हैं इसका जो ये किनारे किनारे का एरिया है 2πr/h लगता है, और ये एक है रेडियस जो होता है πr², 1πr²। तो हम देखेंगे, देखिए पेन होल्डर में एक खुला हुआ भाग है, तो इसमें 2πr/h लगा के प्लस πr² कर देंगे। अब हम आते हैं, r हमारा 3 सेंटीमीटर है, h हमारा 10.5 है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर हो जाएगा 2πr/h प्लस πr²। तो πr इसमें भी है, इसमें से भी πr कॉमन ले लिए, तो इसमें से πr कॉमन लिए तो 2h बच गया, और इसमें से πr अगर निकाल लिए तो एक r बच गया है। बस फार्मूला लगा देंगे, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3 रख देंगे, ब्रैकेट में 2h है ना, 2 इंटू 10.1 कर दिए प्लस 3, तो 22/7 इंटू 3, और ये 2 इंटू 10.5 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 3 को ऐड करा देंगे तो 24, तो 3 इंटू 24 आ गया। ठीक, और कंपटीटर कितने हैं, ये हमारा क्या हो गया, एरिया आ गया। अभी हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसका कंपटीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आसानी से होगा, और इसमें करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए इसको अभी यहीं पर हम छोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया 35 पेन होल्डर हो जाएगा।